दो दिल मिले ही थे कि लीजिए जुदा कर दिया दुनिया वालों ने। एक्चुअली दुनिया वालों ने नहीं, पुलिस वालों ने। हम बात कर रहे हैं सुमन इंदौरी में, सुमन और तीर्थ की। जी हाँ, दोनों शादी कर रहे थे फिर से, लेकिन पहली वाली तो भैया यू नो ना, इट वॉज नॉट विद द राइट इंटेंशन। अब दो दिल जो प्यार में लीन थे वो कर रहे थे शादी, लेकिन पुलिस उसी से पहले आकर तीर्थ को पकड़कर ले गई। कैसे हुई तुम्हारी? दुल्हन बनी सुमन को आखिर क्यों अपने होने वाले दूल्हे राजा यानी कि तीर्थ को मंदिर के बाहर जोरदार थप्पड़ मारना पड़ा? अब सुमन तो इंतजार कर रही थी कि कब तीर्थ आएगा और उसकी मांग भर देगा, लेकिन यहाँ पर तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया। सोचा क्या था और देखिए क्या से क्या हो गया। तीर्थ ने आज सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने केवल एक नाटक किया था सुमन के साथ शादी करने का, और तो और अब तक जो इनका रिश्ता चल रहा था वो केवल एक राजनीति थी। नेता वो सुमन, कुर्सी सत्ता से जरूरी कुछ कैसे मेरे भाई को धोखा दे रही है? अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर वो डेली सोप कैसे होता? हाँ कुछ नहीं है ठीक हमारी लाइफ में। अरे ये तीर्थ मित्तल एक नंबर का पॉलिटिशियन निकला। लास्ट मोमेंट पे हमारी सुमी को उसने ऐसे छोड़ दिया जैसे चाय में से कोई मक्खी निकालता है ना, हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। एक नंबर का पॉलिटिशियन है वो। क्या कहेगी भूमि तू? एक तो वो डायन और ऊपर से वो चंद्रकांत मित्तल, बहुत बड़ा किंग समझता है अपने आप को, और ऊपर से ये पॉलिटिशियन। इन लोगों ने हमारी जिंदगी हराम करके रखी हुई है। अब हम सब जानते हैं कि तीर्थ ने ऐसा दिल पर पत्थर रखकर कह दिया है सुमन को। देविका जिसने सब कुछ अपने नाम कर लिया है, वो तीर्थ को ब्लैकमेल कर रही है, ये बात तो हम जानते हैं। ने भरोसा तोड़ा था हम सबका दी का, तो दूसरी बार वो भरोसा नहीं तोड़ेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मजबूरी होगी, क्योंकि जीजू अगर इतनी कमिटमेंट देके जा रहे हैं कि उनको शादी करनी है और सब कुछ, तो वो भरोसा क्यों तोड़ेंगे? कुछ तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, मुझे ऐसा लगता है। और अब यहीं तक नहीं, बल्कि देविका ने सुमन को पुलिस के हवाले कर दिया है। उस पर कितने सारे इल्जाम लगा दिए हैं। उनके भाई को तो मार दिया, फिर देवर को नहीं मारे। छोड़ दीजिए हमारी सुमी को, हम छोड़ दे। लेके जाओ इस कचरा को। अरे नहीं, हाथ छोड़ दे, हम ले जाइए। जरा देखिए ना कि सुमन की माँ कैसे देविका के पैरों में गिर गई है और गुहार लगा रही है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। रुक जाओ, माँ मत पड़ो उनके पैर, माँ। अरे आंटी जी, पैर पड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको नाक मैंने बोला नहीं, माँ। अब कहानी में जितना हाई ड्रामा होता है, दर्शकों को उतना ही एंटरटेनमेंट मिलता है। इस सुमन इंदौरी की कहानी का लीप से पहले का ये आखिरी पड़ाव है। इसी के बाद अब कहानी लीप की ओर बढ़ जाएगी। सुमन और तीर्थ दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और हाँ, इनके बीच इतनी दूरियां आ जाएंगी कि उन दूरियों को कम करने के लिए किसी तीसरे को बीच में आना ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।